नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको प्रथम भाव पर प्रत्येक ग्रह बैठकर कैसा फल देते हैं। यदि प्रथम भाव, जिसको हम लग्न बोलते हैं, इसमें सूर्य बैठ जाए तो कैसा फल देगा, चंद्रमा बैठ जाए तो कैसा फल देगा, मंगल, राहु, गुरु, कोई भी ग्रह यहाँ बैठ जाए तो कैसा वो परिवर्तन आपके स्वभाव में लाते हैं, कैसा आपका व्यक्तित्व होगा, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, प्रथम भाव में ये इसका प्राकृतिक कारक सूर्य होता है, देवता इसके मंगल होते हैं। ये त्रिकोण और केंद्र दोनों का पावर इसके पास रहता है। ये दोनों की शक्ति अपने में समाये होता है, क्योंकि यह केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। यहाँ पे राजा होगा, यहाँ पे अगर राजा सूर्य होगा तो आपके स्वभाव में एक प्रकार का सुप्रीमो बनने की आपकी प्रवृत्ति होगी। आप स्टेटस आपका डबल हो जाएगा। आपकी सोच में एक प्रकार का शासनात्मक स्वभाव आपका हो जाएगा। सूर्य को सरकार से भी संबंध होता है। प्रथम भाव में सूर्य होगा तो आप डॉक्टर होंगे। आपको डॉक्टर के समान जो डीलिंग करते हैं, लोगों का नेतृत्व करते हैं और लोगों के कष्टों को हरते हैं, ये आपके अंदर एक शासनात्मक प्रवृत्ति हो जाएगी, लीडरशिप आप में हो जाएगी। तो आपके अंदर एक सूर्य का प्रभाव आपके अंदर आ जाएगा। तो ग्रह जो बैठते हैं वो हमें उस तरह का जो ग्रहों का स्वभाव होता है वो हमारे अंदर वो प्रवृत्ति आ जाती है। लग्न में यदि चंद्रमा होगा तो प्रथम भाव में अगर चंद्रमा मित्र है, जैसे यहाँ पे आपका लग्न मेष लग्न होती, गुरु की लग्न होती तो चंद्रमा मित्र है। चंद्रमा मित्र होगा तो आपको ये बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। मित्र नहीं है, जैसे शनि की राशि है तो चंद्रमा बैठ जाए तो गलत हो जाता है, और कोई राहु है चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो वो गलत हो जाता है। चंद्रमा के मित्र ग्रह की लग्न हो तो ये बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। आपके मकान मालिक, ये घर मकान मालिक मंगल का है, लेकिन यहाँ पे मंगल के मित्र हैं तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। मंगल सुंदरता का कारक, और सूर्य और मंगल का सुनहरे रंग से संबंध होता है। थोड़े लाल थोड़े बाल वाले आप होंगे, गोल आँख होगी, शरीर आपका सुंदर होगा, देखने में आपके चेहरे में सौम्यता होगी। और 15 दिन चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है, 15 दिन में घटता बढ़ता रहता है। तो शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का ये भी ध्यान देना है। इनके स्वभाव में उसके गुण आएंगे। बहुत जल्दी आप फैसला लेने वाले होते हैं। जैसे चंद्रमा जल्दीबाज हो, जो परिवर्तनशील ग्रह है, उसी प्रकार आपका भी परिवर्तनशील व्यक्तित्व हो जाएगा। बहुत जल्दी आप इमोशनल आप हो जाएंगे। आपके अंदर एक प्रकार की कोमलता होगी। इनके सिर में थोड़े से जैसे मानसिक परेशान आप बहुत होंगे। आपके मस्तिष्क से संबंधित आप बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा होगा तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने सूर्य दिखाया, फिर यहाँ चंद्रमा आ गया तो क्या होगा, अपने आप इसको आप समझ लीजिए। यदि मंगल यहाँ पे बुध आ गया इस घर में तो क्या होगा, इस घर में यदि बुध आ गया तो प्राकृतिक गुण बिजनेसमैन आपको बना देगा। आपके अंदर एक बिजनेस माइंड हो जाएगा, आपका व्यापारिक बुद्धि हो जाएगी। अध्ययनशील आप होंगे, दोहरी प्रवृत्ति वाले आप होंगे। मंगल आपको बोल्डनेस देता है, और बुध का प्रथम भाव में बैठना दृढ़ निश्चय आप नहीं हो पाते। आप अपने किसी लक्ष्य को कभी एक दृढ़ होकर किसी लक्ष्य पे आप टिके नहीं होते। यहाँ पे यदि बृहस्पति हो जाएगा तो इस भाव में बृहस्पति है तो प्राकृतिक चरित्र को आपको वेल्थ देगा, आपको धन देने वाला होता है। तो यहाँ पे बृहस्पति आपके धन को बढ़ाने वाला होगा। यहाँ का बृहस्पति ज्ञानी बना देगा, आपको ज्ञान को बढ़ा देगा। उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, बुध की दृष्टि, तो आपको ये टीचर, आपको वक्ता बना देगा। आप जैसे ज्ञानी भी होंगे, आपके बोलने की क्षमता आप में होगी, आपकी भाषण देने की क्षमता, स्पीच देने की क्षमता आप में बहुत होगी। बृहस्पति जहाँ बैठेगा अच्छा ही प्रभाव देता है। पति अच्छा होगा, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे आपके। सूर्य
मंगल के संबंध कैसे होंगे, ये सब देखने की चीज़ है कि आपके सूर्य मंगल की क्या स्थिति है। अगर यहाँ पे बृहस्पति है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पार्टनर को ये प्रभावित करेगा। आपके वहाँ बुद्धिमान आप होंगे। पंचम भाव को देखेगा तो आपको संतान से सुख मिलेगा। पंचम भाव ही नवम भाव को देखेगा। यहाँ गुरु बहुत अच्छा परिणाम देता है। इस घर में यदि शुक्र हो जाए, यहाँ पे यदि जैसे शुक्र बैठ जाए तो क्या देगा, शुक्र बैठ जाए। अब मैंने एक ग्रह के बारे में बताया, मैंने इसको लिख दिया है। हर एक ग्रह बैठा करके आप इसको देख सकते हैं। शुक्र यहाँ पर होगा इस घर में तो कैसा प्रभाव देगा। मकान मालिक मंगल है, उसके घर में शुक्र आ गए तो प्राकृतिक कारक यहाँ सूर्य है और मंगल है। तो शुक्र विवाह का कारक होता है। कला, भौतिकता, ये जगत में आपको बहुत आपकी इच्छाएं बहुत होंगी संसार की चीज़ों को संग्रह करने की, फैशन में, दिखावेपन में, और आप हर जगह बहुत अच्छी स्थिति में समाज में देखे जाते हैं। तो आपको सुंदरता, आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण दिखाता है। और आपको ये जातक को निशाचरी प्रवृत्ति के से सीधा नहीं सोचते। आप एक सीधी सोच आपके अंदर नहीं होती है। कुछ आप प्रेम के मामले में अलग थिंकिंग रखते हैं। शुक्र का प्रभाव ज़्यादा हो जाए तो आपको शुक्र का प्रभाव ज़्यादा है तो रात में कार्य करने वाले आप होंगे। आप शुक्र यहाँ बैठा है तो रात में ही आप कार्य करने की आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। भौतिकता, प्रसाधन के प्रति आप बहुत दौड़ेंगे। समाज के रहन सहन में आपका बहुत मन लगेगा। यहाँ पे शनि होगा। अगर ये यहाँ पे खाली अलग अलग ग्रहों के बारे में मैं बता रही हूँ, 2 ग्रह है तो 2 ग्रह अपना प्रभाव देंगे। यहाँ पे शनि होगा तो प्रथम भाव में शनि है। यदि शत्रु राशि में है, मंगल के साथ बैठा है तो ये नीच का हो जाता है मेष राशि में। तो यहाँ पे शनि शत्रु राशि में बैठा है तो सूर्य का तो नकारात्मक प्रभाव देगा, क्योंकि ये सूर्य का घर है, मंगल का घर है। तो यहाँ पे शनि अच्छा प्रभाव नहीं देता है। आपको जिद्दी बना देगा, मूर्ख बना देगा, भटकने वाला बना देगा, मनमानी करने वाले आप होंगे, स्वार्थी, दंभी, लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे, जिद्दी आपको यहाँ बना देगा, हठी स्वभाव आपका, जो चीज़ को ढाएंगे, और कठोर प्रवृत्ति भी आपकी यहाँ पे शनि बना देता है। बुरी इच्छाओं को दिखाएगा। ये आपकी खराब इच्छाओं, कहीं कहीं आप यहाँ राहु बढ़ जाए तो आपकी नशा की लत लग जाएगी, आप नशा की ओर भागेंगे। सूर्य को दबाना चाहेंगे आप। शनि का निगेटिव सूर्य के ऊपर हावी करेगा सूर्य, तो बीमारियां, जोड़ों में दर्द होंगी। अगर ये तुला राशि का है, मकर राशि का यहाँ पे, और स्व राशि का है तो उतना आपकी बीमारी नहीं देगा, लेकिन यहाँ शनि होगा तो आपके लग्न को खराब करेगा। और यहाँ पे आपके राहु होगा। यदि राहु यहाँ बैठ जाए तो क्या फल देगा, इस घर में आपकी मति को भ्रम करेगा, क्योंकि ये आपका स्वभाव है, आपका व्यक्तित्व है, ये भ्रम पैदा करेगा। किसी चीज़ में आप सही हिसाब से सोच नहीं पाते, उसमें भ्रमित रहते हैं। यहाँ पे सूर्य का घर है तो राहु सूर्य यहाँ पे ग्रहण दोष भी लगा देते हैं। आपकी दृष्टि के सामने बादल छाएगा, आपको भ्रमित कर देगा राहु, और आप जो नहीं करना चाहिए उसको भी करने की कोशिश करेगा। आप हर चीज़ को दोहराते हैं, किसी एक बात पे ठोस नहीं रहते हैं। ये जिस ग्रह के साथ रहते उस ग्रह को भी भ्रमित कर देता है, उसके ज्ञान, उसके सुविधा को भी ये अपने में समा लेता है, उसको भ्रमित कर देता है। नकारात्मक सोच आपकी देखा जाता है। इनकी दशा में ज्ञान भी देगा, सूर्य के साथ ये नकारात्मक सोच देगा। इनकी दशा में ये दशा अंतर दशा यदि ये ग्रह यहाँ की आई है तो भी आपको वहाँ पे ये ज्ञान तो देगा, लेकिन दशा अच्छी होने के बाद भी राहु यदि बैठा है तो उस भाव की जो दशा चलती है उसको ये खराब कर देगा, उसमें आप भ्रमित रहेंगे। सूर्य के साथ राहु ऊंचाइयाँ भी देता है, नीचता भी देता है, लेकिन दशम भाव में यदि सूर्य और राहु हो तो कहीं ना कहीं आपको ये सामाजिक बना देता है। यहाँ पे केतु अगर बैठा हो तो ये कुटुंब का घर है, ये आपके स्वयं का घर है। तो सूर्य मंगल के साथ यदि केतु यहाँ पे हुआ, सूर्य मंगल प्राकृतिक कारक सूर्य है और मंगल इसका घर है, तो मंगल के घर में केतु हो जाए, भौतिकतावादी होंगे, क्रोधी आपको बना देगा, दुनिया से अलग रहने की आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। शिक्षक भी आप होंगे
और एक अंगारक दोष भी आपके अंदर हो जाएगा। आपके अंदर उग्रता और गुस्सा आप करने वाले व्यक्ति होंगे। तो प्रथम भाव में सारे ग्रह जो ग्रह बैठते जाएंगे वो आपके स्वभाव में उसी तरह परिवर्तन लाते जाएंगे। तो आज मैंने आपको प्रथम भाव में प्रत्येक ग्रहों की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।